अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो है वेब डेवलपमेंट के बारे में। वेब डेवलपमेंट है क्या असल में हमारे पास। वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट को डेवलप करना। मतलब कि अब वेब डेवलपमेंट के अंदर हमें बहुत सी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं। वेबसाइट को बनाने के लिए हमें बहुत सी लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ती हैं। तो आज हम इसी के बारे में मतलब कि लैंग्वेजेस को देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट के वेब डेवलपमेंट का के अंदर क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे या क्या क्या चीज़ें सीखने की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले जैसे अब हमारे पास है बेसिक वेब टेक्नोलॉजी, ये वर्ड है। अब इसमें टेक्नोलॉजीज जो जैसे कि HTML को हमें सीखना पड़ता है, CSS को सीखना पड़ता है और जावास्क्रिप्ट को सीखना पड़ता है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर हमें फ्रंट एंड और बैक एंड का बहुत कंसेप्ट आता है, ये वाला। अब इसका क्या मतलब होता है कि फ्रंट एंड क्या है हमारे पास वेब के अंदर और बैक एंड क्या है हमारे पास, करते हैं आगे। हम देखते हैं इसके बाद हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, वो है हमारे पास फ्रंट एंड जो है वो यूज़र इंटरेक्शन होती है और जो बैक एंड का मतलब होता है सर्वर इंटरेक्शन। फ्रंट एंड हम यही बात करें कि जो यूज़र उसमें इंटरेक्शन मतलब जो यूज़र काम कर सकता है, जैसे उसमें चेंजेस कर सकता है, चेंजेबल होगा, मतलब कि कोई भी अगर वो चाहता है कि मैं इसमें चेंजेस करूँ या इसमें अपडेशन करूँ तो वो फ्रंट एंड को यहाँ देख सकता है आसानी से। तो ये चीज़ें होती है यूज़र के इंटरेक्शन की वजह से। और जो जैसे डेवलपर्स वगैरह फ्रंट एंड में हम कह सकते हैं डेवलपर्स हमारे पास ये सारा काम करते हैं फ्रंट एंड का। डेवलपर्स ने कोडिंग की, वो उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट वो चीज़ें डिस्प्ले होती गई। लेकिन जो बैकएंड का काम है ये सर्वर इंटरेक्शन होती है, मतलब कि सर्वर ने जो भी हमने एक्सेस लेनी हो, हमने कोई चीज़ सर्च किया है तो सर्वर ने सारा प्रोसेस करने के बाद हमें वो चीज़ की एक्सेस देनी है। तो वो जो जितना भी प्रोसेस हुआ है वो सारा का सारा बैकएंड पे हुआ है, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं बैकएंड, कहते हैं वेबसाइट के रिज्यूमे भी कहते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे पास रिज्यूमे वेब पेजेस होते हैं, जिसमें अब ये एक बात कंसेप्ट ये चीज़ें ज़्यादा कि स्टैटिक जो होती है ना ये अनचेंजेबल होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें कंटेंट डिस्प्ले करवाती है, कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं हम कर सकते। यूज़र अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड नहीं कर सकता, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीज़ें प्रोग्रामर्स ने पहले से सेट की होती हैं। और उसके बाद है हमारे पास सेकंड पे है डायनेमिक मतलब कि जो वेबसाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो डायनेमिक भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायनेमिक में अब हम बात करें तो डायनेमिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिसके डाटा का कंट्रोल जो होता है वो प्रोग्रामर्स के पास भी होता है और यूज़र्स के पास भी होता है। प्रोग्रामर और यूज़र जो होते हैं ना दोनों ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम सपोज इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो क्या है हमारे पास इसकी एग्जांपल, जैसे यूट्यूब है। यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, हमें जो सबसे फ्रंट पे पेज जो नज़र आ रहा था वो उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर मीन कि जो फ्रंट एंड मतलब कि जैसे अब ये पूरा पेज, जैसे ये स्लाइड है मेरी, तो ये मेरा क्या होगा फ्रंट एंड। इसके बैक एंड पे ये किस तरीके से शो हो रहा है मुझे, इसी तरह से किस तरीके से शो हो रहा है, तो ये सारा काम किसका है, बैक एंड का है। तो हम डायनेमिक वेबसाइट्स के अंदर भी हमारे पास यही है कि जिसका डाटा यूज़र भी कंट्रोल कर सकता हो और प्रोग्रामर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट्स आजकल जो हमारे पास मतलब कि मॉडर्न मतलब कि जो वेबसाइट्स आजकल प्रोग्रामर्स बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो होती है डायनेमिक, मतलब कि जिसमें यूज़र्स अपनी मतलब कि मर्ज़ी से रिक्वायरमेंट्स जो उसकी अपनी ऐड कर सकता है, मतलब कि कुछ वो चेंजेस करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो वो हमारे पास होती है डायनेमिक वेबसाइट्स। अगर हम कहते हैं कि एवरी वेबसाइट वेब कैन बी स्टैटिक, कि हर जो डायनेमिक वाली वेब होती है ना वो स्टैटिक हो सकती है। मतलब कि डायनेमिक वेबसाइट मतलब कि जिसमें चेंज हो सकता हो, जो कि यूज़र और प्रोग्रामर दोनों के कंट्रोल में होती है, वो स्टैटिक हो सकती है। लेकिन हर स्टैटिक वेबसाइट जो होती है कैन नॉट बी डायनेमिक, मतलब कि वो डायनेमिक नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास थी मतलब कि दो टाइप्स की हमारे पास क्या थी वेबसाइट की, मतलब कि दो टाइप्स थी, एक थी स्टैटिक और डायनेमिक। ये दोनों ही मतलब कि दोनों तरीकों से दोनों ही टाइप्स की हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये तो था हमारे पास, जैसे मैंने बताया था रिज्यूमे के बारे में। सारा हमारे पास क्या है कि रिज्यूमे हमारे पास या पोर्टफोलियो हम कहते हैं। तो ये भी हमारे पास जब हम न्यू बिगनर्स जो होते हैं वो इन चीज़ों से मतलब कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर करके दोबारा से मतलब कि अपने पोर्टफोलियोज वेबसाइट्स बना सकते हैं या सोशल वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं या ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा है
और जावास्क्रिप्ट को सीख सकता है, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस कर सकता है। और इसमें के बाद अगर कोई बैकएंड का डेवलपर बनना चाहता है तो उसके लिए PHP, रिएक्ट हो गई, पाइथन, लारावेल और ये सारी लैंग्वेजेस को मतलब कि वो सीख सकता है। उसके बाद PHP के अंदर जैसे एक वेबसाइट के अंदर डेटाबेस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये अगर आपको मेरी मतलब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी भी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।